लौकिक संयंत्र के व्यवहार में भी अलग अलग प्रणाली होती है, तो लोकोत्तरीय विधान में कितनी सूक्ष्म और कितनी व्यवस्थित प्रणाली होगी, जो एक एक कर्म का हिसाब रख रही है, एक एक व्यवस्था का हिसाब रख रही है। तो वहां पर कहा, जैसे यज्ञ में जिस पशु का आलभन किया जाता है अधिकृत जनों के द्वारा, कोई भी पकड़ के काट दे तो नहीं, वो तो हत्या हो गई। हत्या और यज्ञ में भेद है। जैसे आप कहीं भी आग लगा दें और 10 बार उसमें 10 बोरी चावल, तिल, जौ, गेहूं, घी डाल दें तो हवन यज्ञ उसको नहीं कहते हैं। वैसे किसी पशु को काट दें तो वो बलि नहीं है, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ के विधान से अधिकृत होकर समर्थ जन उस अनुशासन में आकर अगर वैसा करें तभी उस प्रणाली को होगा। इस पर स्वामी करपात्री जी ने एक बात कही थी, बड़ी कड़वी बात है लेकिन बड़ी सार्थक बात है, और पूरी के शंकराचार्य ने बहुत आनंद से इसको व्यक्त किया था। किसी ने कहा था कि मेरी पत्नी रोज श्री सूक्त का पाठ करती है महाराज और खूब पैसा आता है, जबकि स्त्रियों के लिए वेदाधिकार नहीं है। उसने कहा तो स्वामी जी ने उपेक्षा कर दी। फिर 2 बार कहा, फिर 3 बार कहा। वो अद्वैत विजय वैजयंती वाली आईडी से वाला पोस्ट हुआ था तो हमने देखा था, बड़ा आनंद आया। तो कहा करपात्री जी ने, स्वामी जी ने, कि देखो बहन और भाई का संपर्क करा दो तो भी बच्चा हो जाएगा लेकिन अवैध कहलाएगा। तो केवल परिणाम क्या हो रहा है इस पर मत जाओ, परिणाम किस विधान से प्राप्त हो रहा है इस पर जाओ। वो विधान शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, क्योंकि कई बार लोग जो है सही भाषा से नहीं समझते तो उनको यही भाषा समझानी पड़ती है। तो इसीलिए चिकित्सक पेट फाड़ रहा है तो चिकित्सा है, डकैत पेट फाड़ रहा है तो हत्या है। वैसे मांत्रिक विधान से प्रयोग करके यज्ञी पशु का संस्कार करके मुहूर्तबद्ध आलभन करके उसके अंगों से होम किया जाए तो वह यज्ञ है। यह श्रौत पशु याग की विधा है। इस पर एक बड़ा सुंदर ग्रंथ भी है, प्रत्यक्ष पशु द्योतनम, ऐसा करके आशुतोष भट्ट जी ने लिखा है ये ग्रंथ। हालांकि आशुतोष भट्ट हमारे बड़े विरोधी रहे हैं, लेकिन अच्छा ग्रंथ लिखा है तो हम समर्थन करते हैं, लोगों को पढ़ना चाहिए। यद्यपि उनमें बहुत से ऐसे विषय हैं जिससे हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि शास्त्र में पिष्ट पशु का भी वर्णन है। अन्न के माध्यम से पशु का निर्माण करके आलभन करने का भी उपदेश शास्त्रों में ही प्राप्त होता है। चाहे महाभारत का उपरिचर प्रसंग देखें, हमने इस पर बहुत सारा वक्तव्य भी दिया है, आगे भी देंगे, क्योंकि फिर अश्वमेध में तो अश्व पर आ जाएगा और गोमध में गवालभन पर फिर विषय अटक जाता है। इस पर विद्वान बड़े विवाद में फंसे रहते हैं। तो इस पर गंगाधर पाठक मैथिल जी ने भी एक बड़ा सुंदर गाव विश्वस्य मातरः ऐसे करके एक बड़ा सुंदर निबंध ग्रंथ लिखा है। उस पर भी हम बाद में एक वक्तव्य निर्गत करेंगे, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर कर दें अगर समय मिले तो। हालांकि मैथिल पंडित जी से भी हमारा विवाद हुआ बहुत विषयों में, और आशुतोष भट्ट जी से भी हुआ, लेकिन जिस पक्ष में हमको स्पष्ट शास्त्रीयता हृदय से अनुभूत होती हो वहाँ विपक्षी का भी सत्कार करते हैं, उनके इस विषय को हम प्रोत्साहित करते हैं ताकि समाज आलोकित हो। यज्ञ में जो प्रत्यक्ष पशु का आलभन है, प्रत्यक्ष पशु का वध है, उसमें शास्त्रीय पक्ष क्या है इसको जानना हो तो प्रत्यक्ष पशु द्योतनम ये ग्रंथ पढ़ लो। और अगर उसमें गोमेधादि के विषय में पिष्ट पशु का क्या विधान और विकल्प है, या उसमें किस भाव का, किस निरुक्त का क्या अर्थ है, ये समझना है तो गाओ विश्व से मातरः ये पढ़ लो। और दोनों को समझना है तो, और पढ़ने का समय कम हो तो हमारे वीडियो देख लो, दोनों का सार हम उसमें अपने भाव से व्यक्त कर देते हैं। तो शास्त्रीय परंपरा का पक्ष से या विपक्ष से, लेकिन विशुद्ध रूप में नित्य प्रवर्तन होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने श्रौत पशु याग की प्रत्यक्ष विधि से अश्वमेध किया है। इस पर एक बात और बता दूं, महाराज युधिष्ठिर जी ने जब अश्वमेध में यज्ञ का घोड़ा काटा था, उस यज्ञ के अश्व का शरीर कपूर बन गया था। वो दिव्य मंत्रों से कपूर बन गया। आप जैमिनी या अश्वमेध पढ़ेंगे, वहां वर्णन है इसका। कपूर बन गया, फिर वह आकाश में गया, फिर वहां उससे होमादि का विधान है। तो ऐसे दिव्य यज्ञों में हर घोड़ा प्रयुक्त नहीं होता था और हर व्यक्ति नहीं करता था। उस यज्ञ के विधान को जानने वाले लोग भी, जैसे अप्पय दीक्षित स्वामी जी ने जब पश्वालभन किया था, 17 अश्व की बलि दी थी दक्षिण में, तब उनका विरोध किया था लोगों ने, और उन्होंने दिव्य दृष्टि से दिखा दिया था कि देखो ये समस्त अश्व कैसे इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में देवता बनकर जाए, बिल्कुल नंगी आंखों से देख लो, दिव्य दृष्टि देकर। ये तो कलयुग की बात है, 400-500 साल पर ये भट्टो दीक्षित ये सब समकालीन हुए ना, जगन्नाथ पंडित, अप्पय दीक्षित ये सब समकालीन हुए थे, मुगलों के समय की बात है। उस समय तक ऐसे सिद्ध महापुरुष भारत में हुए। तो वेदों के कोई भी वाक्य अनृत नहीं होते, असत नहीं होते। हाँ, हम उसको न समझ सकें, हम उसमें अधिकृत न हो, ये एक अलग बात है, ये योग्यता का भेद हो सकता है, लेकिन विधान में त्रुटि नहीं है। और सभी विधान सबों के लिए नहीं है, यह बात भी है। अधिकृत व्यक्ति में दोष नहीं, अनधिकृत के लिए तो पानी भी पी लो बाएं हाथ से तो वो भी ब्रह्म हत्या का, सुरापान का दोष जागृत कर सकता है। और अगर अधिकृत व्यक्ति है तो नियोग विधि से वेदव्यास जी ने अपने भाई की पत्नियों से संतान उत्पन्न किया और विधान पूर्वक किया, आर्ष परंपरा के अनुसार किया, तो भी उनको दोष न लगा। और हम अविधि पूर्वक पत्नी का हाथ पकड़ लें तो उसमें दोष लग जावे। तो शास्त्र बड़े सूक्ष्म है, इसलिए भगवान ने बहुत बारीक बात कही, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कौन सा कर्म कहाँ कैसे निकाल दे और कैसे फंसा दे, इसको मोटी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए बहुत सूक्ष्म शास्त्रीय दृष्टि चाहिए।